Hello, plus one class students. Today I am going to take up a poem, A Photograph. This is a short poem written by Shirley Towlson. The poem A Photograph shows how the time takes its toll on life. We try to capture moments from life which remain as picture in our mind. सम फेंट सम क्लियर। तो देखिए, हम अपनी लाइफ में बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स लेते रहते हैं और लास्ट में जब बूढ़े हो जाते हैं तो उन मेमोरीज़ को कैरी करते हैं, उन्हीं में जीते हैं। तो ये पोएम हमें उसी चीज़ के बारे में बता रही है। व्हाट इज़ फाइनली लेफ्ट इज़ द साइलेंस एंड डेथ फॉर द नेक्स्ट जनरेशन टू रिफ्लेक्ट अपॉन। नाउ व्हाट शी वांट्स टू कन्वे इज़ दैट कि साइलेंस और डेथ ही रह जाते हैं और नेक्स्ट जनरेशन को पता कैसे चलता है कि हमारे पेरेंट्स कैसे रहे हैं, हमारे एंसेस्टर्स कैसे रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज फोटोग्राफ्स। सो द टाइटल अ फोटोग्राफ इज सिम्बोलिक ऑफ सच प्लेजरेबल मोमेंट्स इन लाइफ विच लीव एन इनडेलिबल इम्प्रिंट ऑन आवर माइंड। हमारे दिमाग पर ये फोटोग्राफ्स ही इम्प्रिंट छोड़ते हैं एंड द पास्ट मेमोरीज कीप फ्लैशिंग बैक into our mind when we look at the photograph years later। और जब हम अपने ही फोटोग्राफ्स पे पिछले बिताए हुए सालों पे नज़र डालते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं। तो हमारे माइंड पे वो बहुत ही अच्छा इफेक्ट छोड़ती हैं। चेंज इज़ द हार्श एंड द बिटर रियलिटी ऑफ द लाइफ टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। डेथ कम्स एज द ग्रेटेस्ट लेवलर। नाउ टाइम तो किसी की भी वेट नहीं करता है और टाइम एक ऐसी चीज़ है जो मनुष्य के अंदर ट्रांजिएंस लाता ही लाता है, चेंज होता ही होता है। सो लास्ट में डेथ हो जाती है, एक ग्रेटेस्ट लेवलर की तरह है। इट इज़ इनएविटेबल एंड ऑफ ऑल। और ये एक इनएविटेबल जो होना ही होना है, जिसे कोई रोक नहीं सकता, एक ऐसा एंड होता है। सो लेट अस टेक अप द फर्स्ट स्टैंजा। The cupboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand, and she the big girl, some 12 years or so. Now, what the narrator wants to suggest here is that कि इस अलमारी में से मुझे पता चल रहा है, इन फोटोग्राफ से मुझे पता चल रहा है कि क्या हुआ होगा व्हेन द टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग, जब उसकी मदर और उसके कजन्स पैडलिंग के लिए पिकनिक पर गए। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, और दोनों ने माँ का हाथ पकड़ा हुआ था क्योंकि उनकी मदर जो है बड़ी थी। एंड शी द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स और सो, और बड़ी लड़की कितने साल की थी? 12 ईयर के आसपास थी। A sweet face, my mother's, that was before I was born, and the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. Now, what the narrator is trying to convey here that कि उसे अपनी मदर का स्वीट फेस याद आ रहा है। माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, मेरे पैदा होने से पहले ही जो मदर का चेहरा था कितना स्वीट था। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस, सी तब भी वैसा ही था, अब भी वैसा है। वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, मेरे कदम जो छोटे थे वो बड़े हो गए हैं। तो उन कदमों को वॉश कर दिया है किसने? सी ने। सो व्हाट इज़ द एसेंस ऑफ दीज लाइन्स? वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, कि नेचर की चीज़ें वैसी ही रहती हैं, समुद्र वैसा ही है, लेकिन मनुष्य चेंज हो जाता है टाइम के साथ। अब छोटे छोटे पैर बड़े हो गए हैं, सो समय बदल गया है, एजेस में जो है इंक्रीज आ गया है। सो सी बैटी एंड डोली, शी वुड से, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर बीच, द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर। नाउ व्हाट दीज लाइन्स are what these lines want to convey is that मदर कहती है, देखो, सी बैटी एंड डोली, शी वुड से, वो कहती थी, कौन? मदर। किसकी मदर? नरेटर की मदर। एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, देखो हमें हॉलीडे के लिए कैसे ड्रेस किया था उन दिनों में। वॉज हर पास्ट, और जो वो मदर उस फोटोग्राफ को देख करके अपने पास्ट को याद करती है, कहती कि देखो, सी बैटी और डॉली को देखो, देखो हमें कैसे तैयार किया था। और शी यूज टू लाफ
by remembering those days. So what author is saying here is that कि वो मेरी मदर का पास्ट था और उसका हंसना मेरा पास्ट हो गया. माइन इज हर लाफ्टर, और मदर का हंसना मेरा पास्ट है. नाउ वाई शी इज सेइंग सो, माइन इज हर लाफ्टर. अब नरेटर की मदर जो है डेड हैं, वो अभी नहीं है इस दुनिया में. सो शी इज सेइंग दैट कि उनका हंसना मेरा पास्ट है. नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज द गर्ल लिव्ड, एंड of this circumstance there is nothing to say at all. Its silence silences. Now the poet's mother has been snatched away by the cruel hands of the death. Poet's mother is no more. The girl here refers to the mother in her childhood. This childhood is also a thing of past now. Now the circumstance referred to here is the incident of the death of the mother. The incident so overwhelms the poet with emotions that she finds no words to express her sense of pain and loss. Now अब ऑथर की मदर नहीं है, अब साइलेंस ही नज़र आती है, उसे अच्छा नहीं लग रहा है. द थॉट ऑफ हर मदर्स डेथ रॉब्स द पोइट ऑफ हर एबिलिटी टू एक्सप्रेस हर ग्रीफ. और उसके पास अपने ग्रीफ को भी एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड्स नहीं हैं. A look at the cupboard with a photograph of her mother and her two cousins shows the poet how they once went paddling. Her mother, some 12 years of the age then, was eldest of the three. So what is the summary of this poem is that कि पोइटस जो है अपने मदर के फ़ोटोग्राफ्स को देख रही है. उसकी मदर तब केवल 12 साल की थी और पैडलिंग के लिए पिकनिक पर गई हैं. तो तब पोइटस के पैदा होने से पहले की बात है. कितना स्वीट फेस था उसकी मदर का, और कितना खुश थी वो. और her mother had a sweet face then. It was before the poet was born. The sea, which seems to have changed little since that time, washed the small tender feet of these children. Now what she is conveying here that कि समय ने सब कुछ बदल दिया, लेकिन नेचर की चीज़ें वैसी ही हैं. अब उन चिल्ड्रन के जो हैं फीट बड़े हो गए हैं. टाइम पास, द मदर ग्रू ओल्डर, एंड द सम 20 or 30 years later शी वुड लाफ एट द इनोसेंस ऑफ हर ओन चाइल्डहुड. अब वो हंसती है मदर कि हम चाइल्डहुड में कैसे थे. अ लुक एट द स्नैपशॉट वुड रिमाइंड हर ऑफ दैट चेरिश्ड मोमेंट. और उस मोमेंट का याद करती है मदर. एंड लाफिंगली शी वुड कमेंट एट द वे दे वर ड्रेस्ड फॉर द बीच. और मदर कमेंट करती कि देखो हम कैसे ड्रेसअप थे. और हमें भी कई बार ऐसा लगता है अपने फ़ोटोग्राफ्स को, पास्ट के फ़ोटोग्राफ्स को देख के, अरे देखो हमने कैसे क्या पहना था. वैसे ही पोइटेस की मदर याद करती है कि देखो कैसे कपड़े पहने थे, हमें कैसे ड्रेसअप किया था पिकनिक के लिए. द पोइट रेमिनिसेंसेस दैट द sea holiday was the past of her mother, and for her the laughter of her mother is past now. देखिए अभी मदर उसकी गुजर चुकी हैं ऑथर की, और बस यादें बची हैं. अब यादें, बीच की यादें तो उसकी मदर की यादें थी, लेकिन मदर की जो हंसना था उन यादों को याद करके, वो हमारी पोइटेस की यादें हैं. Both the moments of the life have been permanently etched in the poet's mind with a feeling of eternal loss. और पोइटेस के माइंड में वो बिल्कुल जम करके बैठ गई हैं वो यादें. उसे वो याद आ रही हैं. वो लॉस, वो इटरनल लॉस है पोइटेस के माइंड में. डेथ नाउ हैज़ ओवर पावर द इनोसेंस ऑफ दोज मोमेंट्स एंड द प्लेजर दे ट्रेजर्ड. कि डेथ ने उन इनोसेंस की मोमेंट्स को ओवर पावर कर लिया है, उस पर अपना कब्जा जमा लिया है. एंड द प्लेजर दे ट्रेजर्ड, और उस खजाने पे भी कब्जा जमा लिया है जो खुशी उन्हें बीच पर जा करके मिली थी. द पोइट कंक्लूड्स द पोएम ऑन अ melancholy note with the comment that there is nothing to say or comment upon the sad event. कि डेथ पे वो कुछ भी कमेंट नहीं करना चाहती है, उदासी में आ गई हैं. द साइलेंस ऑफ द डेथ सीम्स टू प्रिवेल, and this silence seems to
साइलेंस ऑल अदर थॉट्स, कि सभी थॉट्स को साइलेंट कर दिया है डेथ ने. So which device has been used here is alliteration. The use of alliteration is quite noticeable in the poem as is clear from the following example. देखिए क्या कैसे use किया alliteration. All three stood still. देखिए alliteration is the repetition of the alphabets. देखिए three stood still. S in stood, S in still, to smile through, and S in smile. S has been repeated, then three and through. TH sound has been repeated here. Their terribly transient feet. T in terribly and T in transient has been repeated. These sounds have been repeated here. It's a silence, silences. S in silence and S in silences. This sound of S has been repeated here. So alliteration has been used in this poem. Now students, let us see whether the title of this poem is apt or not. A photograph. सीधा ही हमें इसके टाइटल से सीधा मालूम हो रहा है कि क्या पोइट कहना चाहता है. द होल पोएम इज वोवन अराउंड अ फोटोग्राफ डिपिक्टिंग द पोइट्स मदर एंड हर कजन्स एंजॉइंग देमसेल्व्स एट द बीच साइड फैमिली पिकनिक. फोटोग्राफ से ही मालूम पड़ रहा है कि क्या हुआ था. पिकनिक पे गए थे. व्हेन शी वॉज अलाइव द मदर वुड ऑफन लुक एट द फोटोग्राफ एंड लाफ. अब वो पास्ट की मेमोरीज में कौन जाता है. मदर जाती है, फोटोग्राफ को देखती है, हंसती है कि कैसे उसके कजन्स उसके साथ पिकनिक पे गए थे. शी इज़ नाउ नो मोर, अब है ही नहीं मदर. हाउएवर द फोटोग्राफ हैज़ सर्वाइव्ड, लेकिन फोटोग्राफ है अभी भी. नाउ इट मेक्स द पोइट नॉस्टैल्जिक अबाउट हर मदर whose death has left a deep void in her life. ये मोमेंट जो है मदर का खो जाना पोइट को उदास कर देता है. उसकी डेथ उसकी लाइफ में एक खालीपन भर देती है. दस द फोटोग्राफ प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द पोएम. तो फोटोग्राफ ने ही पूरा रोल अदा किया. फोटोग्राफ से ही मदर मेमोरीज में गई और उन मेमोरीज को याद करके आज भी पोइट अपनी मदर को याद कर रही हैं और उदास हो रही हैं. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द पोएम अ फोटोग्राफ.